हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 198 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। वैसे तो आज के एपिसोड में नाजिमा हुस्ना पप्पू की सारी गेम्स के बारे में सहर को बताने वाली है। अब वो सहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाजिमा की बात मानेगी या मानने से डिनाई कर देगी। सहर को एक बार नाजिमा की बात पे यकीन करके तो देखना ही चाहिए कि नाजिमा कहना क्या चाहती है। क्या नाजिमा सच में सही कह रही है? वैसे तो अब ये खुद भी क्लू से क्लू जोड़ रही है, तो इसको समझ आ रहा है कि नाजिमा बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन माहिद इसका नाम सुनते दरगाह में बेकाबू हो ही जाता। नाजिमा अगर इसका नाम लेती तो ये सब कुछ किया दरा फूफी जान का है। इसको रिमाइंड तो हो रहा है, बस यकीन करने की ज़रूरत है। सहर यार, एक बार नाजिमा की बात पे यकीन करके देख लो, क्योंकि अब अगर तुम नहीं मानी उसका बात तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। फिलहाल नाजिमा के साथ जो हो रहा है ये इसके पहले प्रीवियस सारे कारनामों का रिजल्ट है। वो कहते हैं ना कि जब हम पहले कुछ कर लिए होते हैं, विश्वास गंवा चुके होते हैं, और बाद में कुछ टाइम बाद में हम कितना भी सही क्यों ना हो जाए, सामने वाला हम पे भरोसा करने से पहले ना 100 बार सोचता है, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा हमारे ऊपर डगमगाया होता है। इस वजह से बार बार उंगली उठती है, हम सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं, जस्ट लाइक नाजिमा। बट मुझे सहर की हरकतों से, सहर के रिएक्शन से तो मुझे लग रहा है कि वो नाजिमा की बात पे यकीन कर चुकी है। बस उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ नाजिमा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हाँ वो सही कह रही है या फिर समथिंग लाइक दैट। अब मुझे नाजिमा के लिए ना हमदर्दी होने लगी है, क्योंकि इस बेचारी के साथ में ना सच में खालिद ने बहुत बुरा किया, और इसने एक भी बात गलत नहीं कहा कि हुस्ना पप्पू इसको ट्रैप करने का बहुत कोशिश की है, बट ये हमेशा से बचाते बचाते लास्टली ये फंसी गई। माहिद को सहर कोड वर्ड में बहुत कुछ बता दी, बट माहिद को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर बोली तो बोली क्या, समझ भी नहीं आएगा। वैसे तो बात सही है, नियाजी मंजिल की दीवारें इतनी मोटी है कि किसी को कुछ भनक ही नहीं होता है कि इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है, दीवार के इस पार क्या हो रहा है। बट इसका तरीका बहुत अच्छा है माहिद को पॉइंट से हटाने का, जिससे कि माहिद उस टॉपिक पे बात ही ना कर सके। वैसे अच्छा हुआ बेचारी नाजिमा बच गई, सहर उसको बचा ली है, वरना पता नहीं माहिद इसके साथ क्या ही करता। शहर की तरह अगर हम लोग भी होते तो हम लोग का भी सेम रिएक्शन होता कि इतने दिनों से रस्सी लटका लटका के ऊपर से नीचे ये बेचारी करती रही। लेकिन इसको इस खुफिया रास्ते के बारे में पता ही नहीं था कि माहिद के रूम में जाने का कोई और भी खुफिया रास्ता है। अगर बेचारी को सच में पता होता तो ये उस खुफिया रास्ता के जरिए जाती ना, कम से कम रस्सी लटका के तो इधर से उधर ना ही करती। वैसे गलती तो माहिद की भी नहीं है, क्योंकि सहर ने कभी पूछा ही नहीं माहिद से कि माहिद, यार कितना प्यार से कह रहा है, माहिद इस कमरे में आने का कोई और भी रास्ता है क्या? आप लोगों ने जरा गौर किया कितना प्यार से कह रहा है। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों के पास ना कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये लोग अपना मुकाबला शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को चकमा दे रहे हैं, मजेदार मजेदार चीज कर रहे हैं। माहिद की कमजोरी सहर को बड़ा अच्छा से पता चल गया है कि माहिद का वीकनेस क्या है। अपना दुपट्टा छोड़ के मैडम चली गई, वो क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि माहिद जैसे ये चलाएगी माहिद वापस आएगा। माहिद को यार याद तो रखना चाहिए ना। माहिद भूल गया था कि सहर उसको चकमा भी दे सकती है, उसको बेवकूफ भी बना सकती है थोड़ी देर। क्या बात है, मैडम ये बात भूल चुकी हैं कि वो नियाजी मंजिल में नहीं रहती, घर पे रहती है। बाथरूम में तो ऐसे घुसी पड़ी है, जल्दी से घुसी है जैसे कि सारे कपड़े इनके कबर्ड में पड़े हुए हैं, जाएंगे निकाल के लाएंगे और पहन लेंगे। क्या बात है। माहिद को तो बहुत अच्छे से पता था कि सहर को इस वॉशरूम से निकालना कैसे है, और इतना इजीली, इतना जल्दी वॉशरूम खुलवा भी लिया। वैसे तो मैं अभी से अज्यूम करना शुरू कर दी कि काश अगर सहर माहिद के कपड़े पहने तो वो कैसी लगेगी। बाजू इधर, पैर इधर, गायब तो हो जाएगी, बट लगेगी कैसे?
माहिद का अच्छा होना भी सहर उसमें भी नुक्स निकाल लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है ब्रो, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है और तुम जीतोगी उसके लिए, इससे खुशी की बात और कुछ हो भी नहीं सकती है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, कुछ भी खुराफाती मत ही सोचो, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे लिए सच में कोई अच्छा सा कपड़ा लाने वाला है, वो भी तुम्हारा। वैसे इन दोनों का चक्कर चलने लगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बेवजह का ये दोनों सहर माहिद के पीछे पड़े हुए हैं, ये दोनों परफेक्ट कपल बन सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है? अब तो ये टकराना भी शुरू कर दिए हैं एक दूसरे से, तो जब टकरा ही रहे हैं, ये दोनों तो मिरर में भी खुद को देख रहे हैं, ये दोनों वैसे साथ में अच्छे लग रहे हैं, तो इन दोनों को ना परफेक्ट कपल बन जाना चाहिए। बट इस इंसा का तो सुई गड़ा हुआ है माहिद के ऊपर, जिसे देखो माहिद के पीछे पड़ा हुआ है। ये दोनों ज़्यादा अच्छे होते, बट नहीं, इंसा को तो माहिद ही चाहिए, जो कि इसको कभी नहीं मिलेगा। बहन तुम पीछे पड़ी रहो माहिद के, माहिद तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नाजिमा से ख़तरनाक तो कोई नहीं हो सकता है, और नाजिमा तुमसे ज़्यादा बेटर है, फिर भी उसने नाजिमा को नहीं चुना, तो तुम किस खेत की मूली हो। वो कहते हैं ना कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत की चीज़ों को संभाल कर रखता है, माहिद भी अपनी शहर की ड्रेस को संभाल के रखा हुआ है बंदा। देखो ज़रा कोड एंड ऑल लगा करके, तिजोरी के अंदर लोग हीरे जवाहरात क्या क्या रखते हैं, ये शहर की कपड़ा को रखा हुआ है ये बंदा। ये सब तो पहली बार देखने को मिल रहा है, तिजोरी के अंदर, वो भी कपड़ा, महबूबा की तिजोरी के अंदर कपड़ा संभाल के रखा हुआ है, और शहर को लगता है कि उसकी सारी चीज़ें इसने अपने ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया हुआ है, और ये पता नहीं क्या ही करने वाली है तौलिया ओढ़ के, कौन सा नया खुराफात करने वाली है मैडम, ये तो यही जाने। वैसे ये क्यूट है माहिद रॉक, सहर सॉफ्ट सहर को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना जल्दी पकड़ी जाने वाली है, वो भी माहिद के हाथों की। ये बिल्ली बन के पता नहीं क्या ही कर रही है। वैसे सहर को बहाना बनाने की थोड़ी सी भी, मुंह खुलते बहाना बना लेती है, पता नहीं इतना सारा बहाना लाती कहाँ से है, सीधा चूहा और बिल्ली का ही बहाना बना लिया, और शहर को लगता है कि माहिद इसके एक भी बहाने से वाकिफ़ नहीं होगा। वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि सहर कब झूठ बोलती है, कब सही बोलती है, कब बहाने बना रही है, कब क्या कर रही है ईच एंड एवरी मोमेंट उसको समझ में आता है कि वो कब झूठ और कब सही बोल रही है। अब तो बेचारी को सच में ही कह दिया कि और अच्छा बहाना। यार माहिद तुम मान लोगे तो क्या हो जाएगा, बहाने बना रही है तो क्या हो गया, तुम्हारे सामने ही ना बना रही है। ये तो मुझे भी याद नहीं था कि माहिद ऐसा कोई वादा किया था शहर से कि पहले वॉशरूम शहर यूज़ करेगी फिर ये यूज़ करेगा। यार बहुत पुरानी है, शादी नई नई इन लोगों की हुई थी तब से लेके अब तक, उतनी लंबी पुरानी कन्वर्सेशन मैं तो भूल ही गई थी, बट इतना पुराना वादा ये निभा रहा है अभी भी। वैसे माहिद बड़ी शराफत से झूठ बोल लिया है कि ये राशिदा बी के पास थे ये कपड़े जो आप उन्होंने मुझे ला करके दिए हैं, जो कि रियलिटी ये है कि ये उसको तिजोरी में संभाल के रखा हुआ था शहर की याद के तौर पे। अब तो जीती जागती शहर ही इसके सामने खड़ी है, तो इसने सोचा कि चलो दे ही देते हैं, जो इसका ऑनर है वो इस कपड़े को डिज़र्व करता है पहनना, सो चलो अब दे देते हैं, पहनेगी मैडम अपना। से माहिद को लगता है कि सहर उसकी हरकतों पे नज़र नहीं रखी होगी, बट उसको डाउट हुआ, अब वो समझ जाएगी कि ये सब क्या है। वैसे डॉक्टर फरीद और डॉक्टर सुल्ताना को अब साथ देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों, यार डॉक्टर फरीद डॉक्टर सुल्ताना की लव मैरिज हुई थी, दोनों प्यारे कपल थे, अलग हो गए थे, 7 साल बाद मिले हैं, फिर भी वही अंडरस्टैंडिंग, वही प्यारी बातें, मतलब इन लोगों का जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। बट इस बार तो डॉक्टर आंटी डॉक्टर साहब को फंसाई बहुत बुरे तरीके से है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर बार एक इंसान बुरा बनता है दूसरा अच्छा बनता है। इस बार डॉक्टर फरीद को बुरा बनने का नाटक करना पड़ेगा और डॉक्टर सुल्ताना को अच्छा, और उसमें भी अमाल का स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, ये होगा कैसे। ये तो डिसाइड हो चुका है शुरू से ही कि जब भी अमाल गुस्सा करती है, दुखी होती है, तो वो आइसक्रीम खाती है, और यहाँ तो दोनों हाथ में ही मैडम आइसक्रीम लेके फिर रही है। सहर को इस बात की शिकायत तो थी, अब बहन शिकायत अपना दूर कर लो, तुम्हें शिकायत थी ना कि माहिद ने सारी चीज़ें, तुम्हारी सारी यादें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दी हुई है, जब तुम नियाजी मंजिल आई थी छुप के,
तो तुम्हें दिखाई दिया था, बट ऐसा नहीं है, उसने सब कुछ अब भी संभाल के रखा हुआ है, बस छुपा के रखा हुआ है तिजोरी के अंदर, जिससे किसी को भी पता ना चले। और ये क्या है शहर कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तुम्हारी सारी बेकार चीज़ों को वो संभाल के रखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। ही लव्स यू मोर देन हिमसेल्फ। बहन वो खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? क्या इसके ये तो एक बहुत बड़ी साइन होती है ये जानने की। अब आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ और करेगा तो समझ आएगा। अभी भी मैडम को यही जानना है कि इसका क्या मतलब समझे। हाँ, और जब तुम पास आती थी, जब साथ थी, पास आती थी, तो वो दूर इसलिए करता था बिकॉज तुम अभी 18 प्लस नहीं थी, तुम्हारी उम्र 16 साल थी। इस वजह से वो तुम्हें दूर करता था। बहन समझो इस बात को, थोड़ा सा दिमाग चला लो और जान लो हमारा माहिर तुमसे कितना प्यार करता है। बहन मान लो इस बात को, एक्सेप्ट कर लो। और सही कहा, माहिर तुम्हारी बेकार चीज़ों को संभाल के रखा और तुम उसके लिए शिकवे, शिकायतें, नफ़रतों के अलावा और कुछ रखी नहीं हो अपने पास में। थोड़ी सी सुधर जाओ तुम। गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज अपकमिंग एपिसोड भी अच्छा होने वाला है, क्यूट सीन्स देखने को मिलने वाला है। फाइनली वो ईयरिंग जो माहिद ने शहर के लिए ख़रीदे थे वो उसको पहना चुका है और शहर उस पर बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लग रही है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।